हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम आपको लास्ट व्लॉग में बताए थे कि हम लोग कुशेश्वर नाथ दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, तो ये व्लॉग उसी दिन का है। तो यहाँ मेरे बगल में मेरी सबसे छोटी मौसी है, मम्मी है, मेरे बड़े मामा मामी हैं और मेरी मौसी का बेटा भी है। तो हम सब जा रहे थे कुशेश्वर नाथ दर्शन करने के लिए। और ये देखिए बाबू भी हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठ गया था, पर फिर रोड पे आने पे हमने उसे उतार दिया था, वो नहीं गया था। तो कुशेश्वर नाथ दरभंगा में पड़ता है। दरभंगा का एक शहर है कुशेश्वर। और हम बताएं नहीं, पहले मेरा नानी घर है समस्तीपुर में। समस्तीपुर रोसड़ा मेरा नानी घर है। तो समस्तीपुर से हमें जाना था दरभंगा। तो देखिए इतनी प्यारा सा रास्ता था, छोटे छोटे गांव थे, बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ, जो गांव का खेत खलिहान वाला रास्ता होता है, ये सब कवर करके हम लोग कुशेश्वर दरभंगा की तरफ जा रहे थे। तो आपको यहाँ पे बता दें, कुशेश्वर जो मंदिर है वो बाबा भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है। और कुशेश्वर का नाम कुशेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो श्री राम और सीता के जो दो बेटे थे लव कुश, तो उसमें से कुश एक बार कहीं जा रहे थे और उन्होंने कुशेश्वर में ही आराम किया था थोड़ी देर, और वहीं पे अपने पिता श्री राम और भगवान शिव की आराधना की थी, पूजा की थी। तो कुशेश्वर मतलब कुश के ईश्वर। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मिथिलांचल है वो सीता माता का मायका है, श्री राम का ससुराल है और लव कुश का ननिहाल है। और कुशेश्वर को बिहार का बाबा धाम भी कहा जाता है। ऐसे जो देवघर में जो बाबा हैं उन्हें बाबा धाम कहते हैं, पर कुशेश्वर को बिहार का बाबा धाम कहते हैं। तो मेरे लिए, हम तो पहली बार जा रहे थे और ये सडन प्लान बन गया था हमारा। तो एक अच्छे से हमें दर्शन हो गए भगवान के। कहते हैं ना, जब तक बुलावा आता नहीं है तो आप जा नहीं पाते। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो सुबह तो ऐसा हो गया था कि शायद हम ना जा पाएँ, पर फिर सबके फोर्स करने पे हम चले ही गए। एंड डेफिनेटली मेरी तबीयत बेटर भी लग रही थी, तो हम गए एंड दर्शन करने मिला मुझे कुशेश्वर में बाबा का। तो आप देखिए आगे आगे रास्ता कितना सुंदर है। ऐसा ही सुंदर सुंदर रास्ता कवर करते हुए हम लोग पहुँचने वाले थे अभी कुशेश्वर। तो यहाँ पे हम लोग कुशेश्वर मंदिर के पास पहुँच गए थे और ये पार्किंग का एरिया है। पहले तो हमें लग रहा था कि यही सामने वाला ही कुशेश्वर मंदिर है, पर नहीं, मंदिर थोड़ा सा आगे चल के था। पर यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। और ये देखिए, ये है गंगा सागर, एक तरह से पौंड या नदी नहीं है, ये कोई बड़ा सा पौंड है जिसे दीवार लगाकर घेरा गया है। काफ़ी बड़ा और गहरा पौंड था ये। तो यहाँ पर तो हमने सबसे पहले अपने हाथ पैर धो लिए थे, उसके बाद ही हम दर्शन करने के लिए गए थे। तो सबसे पहले मम्मी, मेरी मौसी का बेटा शिवम, मामी, बड़े मामा, बड़ी मामी, मौसी, सब लोग आगे आगे गए थे। एंड सीढ़ी पे इतनी फिसलन थी ना, वो बता नहीं सकते आपको। तो हम पहले सोचे चलो पहले रिकॉर्ड कर ले। और देखिए यहाँ पानी वानी सब गिरा हुआ है और लिटरली यहाँ पे पैर फिसल रहा था। सीढ़ियाँ भी बहुत चौड़ी चौड़ी ऊंची ऊंची सी थी। तो कुछ लोग तो यहाँ नहा भी रहे थे, पर हमने नहाया हुआ है नहीं। बस यहाँ पे हम लोग पैर हाथ धो करके और गंगा जल अपने ऊपर डाल करके चले गए थे कुशेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। और डेफिनेटली यहाँ पे जो पंडित जी होते हैं उन्होंने हमें घेर भी लिया था, और एक पंडित जी ने खुद को बुक भी कर लिया था कि चलो हम ही आपकी पूजा कराएंगे। तो देखिए आगे कैसे पंडित जी हमारी पूजा करवाते हैं। तो बस हम लोग निकल गए थे कुशेश्वर धाम के लिए। और यही है एंट्रेंस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्री बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर, यही है कुशेश्वर नाथ मंदिर। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे प्रसाद वगैरह लेने के लिए, जो मामी और मम्मी ले रही थी, जो भी प्रसाद उन्हें चढ़ाना था। मंदिर के जस्ट बाहर ही आपको ये सारा प्रसाद का, इनफैक्ट फूल का और गंगा जल के लिए जो मटका होता है, सब आपको मिल जाता है। एंड रीज़नेबल रेट्स हैं, सारी चीज़ों के रीज़नेबल रेट्स ही हैं। कुछ ऐसा बहुत हाई रेट नहीं लगा किसी भी चीज़ का। प्रसाद के साथ साथ हमने यहाँ पे सिंदूर बिंदी वगैरह भी लिया था, क्योंकि हम यहाँ पे माता पार्वती की भी पूजा करेंगे, तो उन्हें तो ये सारी चीज़ें चढ़ाई ही जाती हैं। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे कुशेश्वर आगे मंदिर के तरफ। जो सामने में आपको बिल्डिंग दिख रही है जहाँ घंटा बंधा हुआ है, वहीं पे बाबा स्थापित हैं। वही है रियल जो गर्भगृह हम कहते हैं। और ये यहाँ पे कुआं है काफ़ी बड़ा सा। यहाँ पे भी ये कुआं, यहाँ से लोग पानी वगैरह निकालते हैं, जो कि हम भी देखने गए थे। और इतना पानी यहाँ गिरा हुआ था कि मुझे डर लग रहा था कि या तो हम फिसलेंगे या फिर मेरा मोबाइल ना कुएं में गिर जाए। तो हम ज़्यादा कुएं के अंदर झांके नहीं। तो यहाँ से भी लोग पानी लेते हैं बाबा पे जल चढ़ाने के लिए।
तो यहाँ पे हम तिलक लगवाने के बाद मंदिर के अंदर जा रहे थे और यहाँ पे भी बहुत चौड़ी चौड़ी सी सीढ़ियाँ थी, बिल्कुल बहुत चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ थी। और सीढ़ी उतरते टाइम इतना डर लग रहा था कि कहीं फिसल ना जाए। बहुत रिस्क लेकर के हम रिकॉर्ड किए थे सब कुछ। और ये फुटेज जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब हम अपनी पूजा कर चुके थे। और देखिए यहाँ कितनी भीड़ हो गई थी, भीड़ छट रही थी, बढ़ रही थी, ऐसे भीड़ थी। एंड यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पे हम ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करते थे कि थोड़ा सा भी शिवलिंग अगर दिख जाए तो मेरे व्यूवर्स को दर्शन हो जाएंगे, डिजिटल दर्शन ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम साइड में खड़े थे, मम्मी लोग अपना दर्शन कर रही थी, पूजा कर रही थी। और यहाँ इतना मतलब किसी ने सिर पे ही पानी डाल दिया था तो सारा चंदन मेरे फेस पे फैलने लगा था, कपड़े पे भी दाग लग गया था। और यहाँ पे पंडित जी ने मुझे वो माला चढ़ाया हुआ माला पहनाया था। यहाँ पे जो हमने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था वो वापस से उन्होंने मुझे पहना दिया था। हम सबके पास एक एक माला था तो सबको वो माला उन्होंने दिया था पहनने के लिए। और यहाँ पे भी मौसी मम्मी सब जा रही हैं दर्शन करने के लिए। तो भीड़ तो इतनी ज़्यादा हो जाती थी, कभी खड़े होने की भी जगह नहीं थी और कभी कभी तो बिल्कुल ही कम हो जाती। जैसे कि अभी देखो भीड़ बिल्कुल ही कम हो गई है, ख़त्म ही हो गई है। तो यहाँ पे हम जल्दी से रिकॉर्ड कर लिए कि भाई शिवलिंग दिख जाए अच्छे से, तो मेरे व्यूवर्स को भी दर्शन हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को दर्शन हो गए बाबा कुशेश्वर नाथ के, महादेव के। और यहाँ पे पंडित जी मामी से पूरा निगोशिएशन कर रहे थे कि उन्हें कितना चंदा चाहिए। यही सब होता रहता है वहाँ पे, इनकी भी ये मतलब यही कमाई का ज़रिया है। पर हमने जितना भी उन्हें दिया हमारे सामर्थ्य के हिसाब से वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं किया था। एक्स्ट्रा तो मांगते हैं पर ऐसा नहीं था कि उस पर ज़िद पे अड़ गए थे। तो बस हम लोग दर्शन करके निकल गए थे। और यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर थे जहाँ पे मम्मी मामी सब जा रही थी, मौसी लोग जा रही थी दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ये मंदिर भी शिवलिंग ही था एक, और एक नंदी महाराज भी थे। यहाँ पे भी मम्मी लोग जल चढ़ा रही थी। फिर हम भी हर जगह पूजा किए थे, बस मेरा पूजा करते हुए कोई फुटेज ऐसा सच है नहीं। सिंदूर नहीं लगाई दो मिनट लागते तो ये मंदिर जो था वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर था, जो अन्न की देवी होती हैं, जो हमारे अन्न के भंडार को भरती हैं। तो यहाँ पे जब पूजा करते हैं तो सब लोग यहाँ पे कुछ अन्न चावल ऐसा चढ़ा रहे थे। पर ऐसा कहते हैं कि जब आप अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं तो सारा चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, जो भी आप चढ़ाएं थोड़ा अपने पॉकेट में अपने पर्स में रख लेना चाहिए। तो ऐसा ही हम लोग भी किए थे, कुछ चावल चढ़ा करके थोड़ा सा हम अपने पॉकेट में रख लिए थे। और बस यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी सारे मंदिर में, जितने भी छोटे छोटे बड़े मंदिर थे सब में हो गई थी। और बस हम लोग निकल गए थे। और मंदिर से निकलने के बाद जहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया था उन भैया को भी हमें पेमेंट करना था। तो हम अभी मम्मी मामी मामा जी सब उसी तरफ जा रहे थे ताकि वो पेमेंट कर दे। और यहाँ पे हम भी जा रहे थे पीछे पीछे। भीड़ अब बढ़ने लगी थी एक्चुअली, हम लोग सवेरे आ गए थे ना, तो हम मतलब ऐसे मंदिर में जब आपको जाना हो ना तो सवेरे जाना ही ठीक होता है।
मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे इस लहठी के दुकान पे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब भी आप ऐसे मंदिर वगैरह में दर्शन करने जाएं, कोई ऐसा फेमस मंदिर होता है तो वहाँ पे मैरिड लेडीज़ के लिए सिंदूर और चूड़ी ज़रूर खरीद के लेके जाते हैं। तो मम्मी और मामी वही खरीद रही थी और इतनी सुंदर सुंदर लहठी थी ना यहाँ पे, और मुझे ये वाला मरून कलर का लहठी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसका डिज़ाइन अगर हम पहन रहे होते तो ज़रूर खरीद लेते। और सारे कलर्स की लहठी थी, जयपुर स्टाइल की, और जितनी भी तरह की लहठियाँ होती है ना, पता है आपको मिथिलांचल में लेडीज़ लहठी बहुत ज़्यादा पहनती हैं, इसमें इनफैक्ट पूरे बिहार में ही। तो बस अब हम लोग माज़ा पीते पीते निकल गए थे अपने घर की तरफ। ऐसा कहते हैं कि जब आप कुशेश्वर नाथ से निकले तो आपको मुँह उठा लेना चाहिए, यानी कि कुछ खाया पी लेना चाहिए। तो हमने कुछ खाया नहीं, पर बस माज़ा पीते पीते निकल गए थे रास्ते में। और देखिए घर लौटते वक्त हमें इतनी प्यारी सी नदी मिली थी रास्ते में। और जब हम लोग कुशेश्वर जा रहे थे तो भी ये नदी दिखी थी, पर उस वक्त हम रिकॉर्ड कर नहीं पाए थे, तो सोचा लौटते टाइम ही कर लो। तो इतना ही खूबसूरत सा नज़ारा देखते देखते हम लोग फिर वापस अपने घर की तरफ निकल गए थे। काफ़ी छोटा सा ये व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को, मेरे जैसे लोग जिन्हें कुशेश्वर स्थान के बारे में नहीं पता था, या फिर वो पहले नहीं गए थे, उन्हें कुछ नया जानने को देखने को मिला होगा। एंड आई होप आप सब लोगों को कुशेश्वर बाबा के दर्शन हो सके। एंड आई रियली होप कि कुशेश्वर बाबा फिर से मुझे भी दर्शन के लिए बुलाएं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।